सबके साथ तो आज हम फातिहा के छठे दुआ की पूरी बात में शामिल है और आज का मौसम आहिस्ता आहिस्ता अब इख्तिताम तक बढ़ रहा है। अगले द्वार ईद साउन है, आसमान पर यीशु का गाना, और उससे अगले द्वार ईद पेंटिकॉस्ट है। इसलिए ये त्रावता में बताती है, ज़हनी तौर पर ईमानी तौर पर तैयार करती है द्वार की, ताकि हम यीशु मसीह कहते हैं मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए वकील भेजूँगा जो तुम्हारी मदद करेगा और तुम पर बहुत सारी बातें इनाम करेगा। तो लिखा है कि आज के जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्म पर अमल करता है। हम अपनी बातों से कामों से खुदा किसी के नाम को प्यार दे सकते हैं। तो आज उस पर दुआ करने में कहा गया है इलाम के कारोबार के लिए खुदा थोड़ा सा कारोबार कर डालें और शुक्रगुजारी पूर्ण करें। इस तरह हरून शायद अफजल और आमद के कारोबार के लिए बरकत दे और इनकी शुक्रगुजारी पूर्ण करें। मैं बारिश में खुदा
इसी खुदा मुर्दों में जिंदा हुआ अलाइका की शादमानी की इन दिनों की जो बातें हम इसकी इज्जत में अदा करते हैं उनको इज्जत और गर्म से साथ अदा करें ताकि हम अपनी निजात की सिलसिला तमाम वाक़ात पर गौर करें और उन किताबों को अपनी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी वजह खुदा इसी लेकर के साथ रुकमत की महाजत से खुदा है और मिशन के बेहतर जिंदा रहता और सब कुछ करता है। क्योंकि रूह कुदूस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें। आज की हमारी पहली तलावत रसूलों के अमाल 15 बाब 21 आयत और फिर 22 से 29 आयत। उस वक्त बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे, अगर मूसा की सुन्नत के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। बस जब पलूस और बरनबास की उनसे बड़ी तकरार और बहस हुई तो ये ठहराया गया कि पलूस और बरनबास और दूसरों में से चंद अशखास इस मसला के बाबत रसूलों और कानूनों के पास यरूशलेम हो जाएंगे। तब रसूलों और कानूनों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से बात शख्स चुनकर मुकद्दम थे उनके हाथ पर ये लिख भेजा, उन भाइयों को जो इंताकिया और सूरिया और कलिकिया में गैर कौमों में से हैं, उनके रसूलों और काहिन भाइयों की तरफ से इस्लाम। चूँकि हमने सुना है कि हम में से बाज़ ने जिनको हमने हुक्म नहीं दिया जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे दिलों को परेशान किया, इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब समझा कि बाज़ आदमियों को चुने और अपने माजरीन बरनबास और पलूस के हमरा तुम्हारे पास भेजिए। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं। बस हमने यहूदा और सलास को भेजा है और वो ये बातें ज़ुबानी भी बयान करेंगे, क्योंकि रूह कुदूस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन ज़रूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम बुतों के चढ़ा दो और लहू और गला तोड़ने वाले जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन बातों से किनारा करोगे तो तुम खूब करोगे। वासलाम पागल के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक और फिर 22वीं आयत से 23वीं आयत तक। उस वक्त फरिश्ता मुझे बचत की हालत में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उस मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी रोशनी नहायत बेशकीमत पत्थर यानी बलोरी यशब की सी थी और उसकी दीवार बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे थे और उन दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर नाम लिखे हुए थे और वो बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम थे। मशरिक और शुमाल की तरफ 3 दरवाजे और जनूब की तरफ 3 दरवाजे और मगरिब की तरफ 3 दरवाजे थे और उस शहर की दीवार की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे और मैंने उसमें कोई हैकल ना देखी, इसलिए कि खुदावंद कादरे मुतलिक और बर्रा की उसकी हैकल है और वो शहर सूरज और चांद का मुहताज नहीं कि वो उसको रोशन करे, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास चौबे बाप से उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर अमल करे और मेरा बाप भी इसे प्यार करेगा और हम इसके पास आएंगे और इसके काम अपना काम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैं ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कही, लेकिन वो वकील के जो जिसे बाप के नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बात में सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद रहेगा। मैं तुम्हें सलाम दिए जाता हूँ और अपनी सलाम तुम्हें देता हूँ। इस तरह दुनिया देती है उस तरह से नहीं। हमारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा तो मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तुम खुश होते तो मैं बाप के पास जाता हूँ, तो बाप मुझसे बड़ा है और अब मैंने तुमसे इससे थोड़े से बेशतर कह दिया ताकि जब हो जाए तो तुम मानता हो। जिगर पाक सीधे से सब्सक्राइब करें। छठे इतवार की लतूरियाई इबादत में शामिल हैं। आज की
तलावतों का मरकजी नुक्ता रूहुल कुद्स का क़याम, सलामती बतौर तोहफा, खुदा के अहकाम की पासदारी और अबदी खुशी पर मुश्तमिल है। खुदावंद यसू आज के दिन हमें दो अहम तहाइफ अता करता है। नंबर 1 रूहुल कुद्स और नंबर 2 सलामती। आने वाले इतवार में जिस तरह के फादर ने शुरू में बताया कि हम ईद सऊद यानी यस्सु के आसमान पर जाने की ईद मनाएंगे। आज की तलावतें हमें खूबसूरत तसल्ली अता करती हैं। बेशक खुदावंद जलाल के साथ आसमान पर जाने को है, लेकिन तीनों अकानीम जौहर और कुदरत के साथ यानी पाक तसलीस, बाप, बेटे और रूहुल कुद्स वो हमारे हमेशा दरमियान हैं। खुदा के अहकाम पर अमल करने वालों के घर हर वक्त तीनों अकानीम यानी पाक तसलीस से भरे रहते हैं और अकानीम के जौहर जो हैं और कुदरत वो ईमानदारों के घरों में हमेशा सकूनत पजीर रहती हैं। यसु आज के दिन पाक तसलीस के भेद को हम पर जाहिर करता है और वाज़ेह बयान करते हैं। जो उसके प्यार पर अमल करेगा और उसके हुक्मों पर अमल करेगा, खुदावंद यसु मसीह, खुदा बाप और पाक रूह तीनों उसके ख्याल में आएंगे और उसके साथ सकूनत पजीर होंगे, उसके साथ क़याम करेंगे। अजीजों, इससे पेशतर कि हम आज की मरकजी अंजील के दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें। आज की पहली तलावत में हमने बिदअते यहूदियत और पहली मजलिस आम का फैसला के बारे में सुनते हैं कि किस तरह बाज़ लोग यहूदिया से आकर तालीम देते हैं कि अगर वो तमाम लोग जो यस्सु मसीह पर ईमान लाते हैं, यस्सु की पैरवी करते हैं, अगर मूसा की शरीयत के मुताबिक उनका खतना नहीं होता तो वो निजात नहीं पा सकते। ये बिदअते यहूदियत कहलाती है। जो यहूदियों की तरफ से वो बिदअत पहले ईमानदारों के लिए ठोकर का बाइस बनी। इसलिए पौलुस और बरनबास उनकी के साथ उनकी बड़ी तकरार होती है और तय पाया जाता है कि पौलुस और बरनबास वो इस मसले के हल के लिए रसूलों काहिनों के पास यरूशलेम जाएंगे। ये कलीसियाई तारीख में पहली मजलिस हुई जब ईमानदारों के लिए बिदअते यहूदियत ठोकर का बाइस बनी। इधर यहूदी खतने के कानून के पाबंद थे जो उन्हें इब्राहिम की नस्ल के साथ मिलाती है और ये इसराइल के दरमियान अहद का निशान है। इस मसले के हल के लिए यरूशलेम में मजलिस बुलाई गई। ये पहली मजलिस कहलाती है जिसकी क़यादत मुक़द्दस पौलुस, मुक़द्दस पतरस रसूल और दीगर रसूलों ने की और मुक़द्दस पतरस की रहनुमाई में होने वाली इस मजलिस में रसूलों और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुक़द्दस पौलुस रसूल रूहुल कुद्स की रहनुमाई पाकर तमाम लोग मूसवी शरीयत पर ईमान लाने से नहीं, मुक़द्दस पतरस और पौलुस रसूल कहता है कि तमाम लोग
मूसवी शरीयत पर ईमान लाने से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात पा सकते हैं। आज के दौर में या यहूदियों के उस दौर में के एतबार से यीशु दिलों के खतने की बात करता है। यीशु दिलों के खतने की बात करता है, जुबान के खतने की बात करता है, सोचों के खतने की बात करता है कि ना सिर्फ खतने के सबब से बल्कि ईमानदार यीशु मसीह पर ईमान लाने से और उसके हुक्मों पर अमल करने से निजात पा सकती है। इसलिए आज की अंजीले मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील से जो बयान पढ़ा और सुना गया है, यूहन्ना की अंजील खुदावंद यीशु मसीह को बतौरे कलमा पेश करती है। यूहन्ना अपने भाई याकूब, इंद्रियास और पतरस के साथ मिलकर पेशे के लिहाज से दो माहीगीर थे और इनका ताल्लुक हमेशा यीशु के साथ रहता था। यूहन्ना आज के अंजील में फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने को है और वो हमारे लिए एक वकील यानी रूहुल कुद्दस भेजेगा जो हमें सिखाएगा कि हमने क्या करना है और किस तरह रूहुल कुद्दस की हदायत, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई और रूहुल कुद्दस की मदद के वसीला से हम अपने आप को खुदा के लिए तैयार कर सकते हैं। इसलिए यीशु आसमान पर जाने से पहले ईमानदारों को बतौरे इनाम दो तोहफे देते हैं। पहला वकील यानी रूहुल कुद्दस और दूसरा सलामती। यहाँ ये अमर लाजम होगा कि हम जानें कि ये वकील या रूहुल कुद्दस कौन है। मुकद्दस यूहन्ना रूहुल कुद्दस के लिए लफ्ज अपनी अंजील में वकील इस्तेमाल करता है। उर्दू फेरोजुलगात के मुताबिक वकील का मतलब मुख्तार या नायब भी है। उर्दू फेरोजुलगात के मुताबिक वकील का मतलब मुख्तार या नायब भी है, जो किसी फरीक की तरफदारी से मुकदमे की पैरवी करता है, या फिर दूसरे अल्फाज में वकील यानी ऐसा शख्स जिसने कानून की मुकम्मल पढ़ाई की हो और अच्छी खासी जानकारी रखता हो, या ऐसा शख्स जो किसी का काम अपने जिम्मे ले ताकि इंसाफ और मदद फराहम करे। वकील आमतौर पर किसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ता है, किसी की हिफाजत के लिए लड़ता है, किसी की मदद के लिए लड़ता है, किसी की आज़ादी के लिए लड़ता है, किसी की रहाई के लिए लड़ता है। वकील किसी भी मामले में इस्लाहकार होता है, नसीहत देता है ताकि मुआशरे में जन्म लेने वाली बुराई, नाइंसाफ़ी और सच्चाई का नाइंसाफ़ी को ख़त्म करे और सच्चाई का अलम जो है उसको बुलंद करे। मुकद्दस यूहन्ना हमारी तवज्जो दुनियावी वकील की तरफ नहीं, उन वकीलों की तरफ नहीं जो पैसा लेकर केस लड़ते हैं और सच के केस को झूठा और झूठे केस को सच्चा साबित करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना ऐसे वकील की नफी करता है। वो एक ऐसे वकील को हमारे सामने रखता है जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी हमायत करता है, जो हर उस ईमानदार की तरफदारी करता है जो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, सच्चे और पुरउम्मीद कलाम पर ईमान रखता है। वो वकील हमेशा हमारी हिमायत करता है और हमें अबलीसी तमाम कुव्वतों से और तमाम
हथकंडों से बचाता है। मुकद्दस यूहन्ना वकील के असली काम और असली नायब होने की खुसूसियात को बताता है, और ये वकील रूहुल कुद्दस है जो यीशु अपने शागिर्दों और ईमानदारों को अदा करता है। पुराने अहदनामा में रूहुल कुद्दस जो है वो उन नबियों और उन पैगंबरों को मिलता था जो खुदा की तरफ से भेजे जाते थे। लेकिन जब खुदा ने अपना बेटा दुनिया को बख्श दिया तो बेटे पर ईमान लाने वालों को भी रूहुल कुद्दस बख्श दिया गया। दरअसल रूहुल कुद्दस पाक तस्लीस का तीसरा अकनूम है, और यही रूहुल कुद्दस कलाम पाक का असली मुसन्नफ भी है, जिसकी हदायत और रहनुमाई में जिंदा कलाम जो है आज हमारे आंखों के सामने, हमारे हाथों में, हमारे दरमियान और हमारे दिलों में। ये कलाम रूहुल कुद्दस की हदायत और रहनुमाई में लिखा गया है। आज बहुत सारे लोग रूहुल कुद्दस की शनाख्त के बारे में उलझन का शिकार हैं। बास कहते हैं कि रूहुल कुद्दस जो है वो जिब्राइल फरिश्ता है या कोई नबी है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बड़े वाज़ेह तरीके से इस बात की तरदीद करती है कि रूहुल कुद्दस खुदा की मखलूक नहीं। रूहुल कुद्दस खुदा की मखलूक नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्दस रूह खुदा है। रूहुल कुद्दस बज़ाते खुद खुदा है। जिस तरह तकवीन पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि इब्तदा में खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था, इसलिए रूहुल कुद्दस कोई मखलूक नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्दस बज़ाते खुद खुदा है। और यीशु, ये पहला वाक़या है, मौका है जब यीशु बताते हैं कि खुदा यीशु के नाम से रूहुल कुद्दस यानी तीसरा अकनून जो है वो तुम्हें अता करेगा। यहाँ बात गौरतलब ये है कि पहले खुदा ने यीशु को बदन और रूह के साथ भेजा, लेकिन अब बाप रूहुल कुद्दस को यीशु के नाम पर भेजेगा। इसलिए तो यीशु बार बार आसमान पर जाने से पहले शागिर्दों को तसल्ली देता है कि यही रूह अपने आप से कुछ ना कहेगा, बल्कि जो कुछ वो मुझसे पाएगा वही तुम्हें सिखाएगा, और जो कुछ मैं उसे दूंगा उसी के वसीला से रूहुल कुद्दस तुम्हारी रहनुमाई करेगा। यही रूह कोई नया मिशन शुरू करने का नहीं करेगा, बल्कि जो यीशु कहेगा वही काम सरंजाम देगा। रूह के और भी बहुत सारे काम हैं, जिस तरह कि हम गलातियों के नाम खत उसका 5वां बाब 19 से जब हम 23 आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ रूहुल कुद्दस के फलों के बारे में, रूहुल कुद्दस के औसाफ और खूबियों के बारे में बयान किया गया है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं अंजील का पहला हिस्सा वकील यानी रूहुल कुद्दस है, और दूसरा हिस्सा यीशु आज की अंजील में आसमान पर जाने से पहले कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सलामती दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सलामती दिए जाता हूँ। इसलिए सलामती के लिए यीशु ने अपनी एलानिया जिंदगी में, बशारती जिंदगी में, मौजज़ात के दौरान सलामती को बड़ी जगह इस्तेमाल किया। यीशु जब भी किसी को शिफा देते थे तो ये कहते थे कि तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामती से चली जा। तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामती से चली जा। और पास्का के बाद, जी उठने के बाद यीशु बार बार जब भी अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है यही कहता है कि मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सलामती देता हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस में
दो तोहफे, वकील और सलामती, ये यीशु का हम सब के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। कि किस तरह हम रूह कुदस को अपनी जिंदगी में लाते हैं, किस तरह हम रूह कुदस की रहनुमाई में खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम पर अमल करते हैं, और किस तरह रूह कुदस को जो है वो अपने लिए अपना वकील चुनते हैं। और सलामती जो है, जो खुदा अपने रसूलों को, अपनी कलीसिया को देता है, वही सलामती यीशु चाहता है कि हम औरों को दें। जब हम अपने इर्द गिर्द और अपनी दुनिया का जायजा लेते हैं तो हर तरफ अफरा तफरी, जंगो जदल, लड़ाई झगड़े, हसद, नफरतें और एक दूसरे के साथ जुदाइयां हैं। ये सलामती की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। हसद, नफरत, बर्दाश्त का ना होना, सुलह का ना होना, मोहब्बत का ना होना, कबूलियत का ना होना, ये सलामती को और उस दूसरे वकील यानी रूह कुदस को हमारी जिंदगी में आने नहीं देता। और आज खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है तो रसूलों को कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं, मेरा बाप और रूह कुदस तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जिंदगियों में और तुम्हारे घरानों में क़याम करेंगे। क्या हमारी जिंदगी, हमारे दिल जो खुदा की मुकद्दस हैकल है, और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि तुम खुदा की जिंदा हैकल हो और रूह खुदा तुम में बसा हुआ है। क्या हमारे दिल में सलामती है? क्या हमारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है? क्या हम अपनी दुनिया में सबसे पहले एक दूसरे के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों अकारब के लिए, अपने मुआशरे के लिए और अपनी दुनिया के लिए सलामती का बाइस बनते हैं या कि नहीं? यहाँ के हमारे दिलों में आज भी एक दूसरे के लिए नफरत, एक दूसरे को देखना ना पसंदीदगी, ना कबूलियत, ना मुआफ़ी है, तो फिर वो वकील हमारी तरफदारी और हमारी हिमायत नहीं करेगा और तब तक हमारे दिलों में सलामती नहीं आएगी। ये रूह की फल है। जब हम गलातियों की कलीसिया में गलातियों के खत 5वें बाब में पढ़ते हैं तो वहाँ जिस्म के काम भी नुमाया हैं और रूह के फल भी नुमाया हैं। और यीशु आज की इंजील में ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो फिर तुम मुझ में कायम रहोगे। ना डरो, ना डरो। बेशक आप गमगीन हो, रोते हो, खौफजदा हो, लेकिन मत डरो। मैं बाप के पास जाता हूं और फिर आऊंगा और फिर तुम्हारी खुशी कामल हो जाएगी। जब मैं दूसरा वकील तुम्हें अता करूंगा तो तुम खुश होगी। और खुशी जो है वो रूह कुदस के बहुत सारे फलों में एक रूह कुदस का फल, एक रूह कुदस की खूबी वो खुशी है। और यही खुशी जो है वो अगर हमारे दिलों में, हमारे खानदानों में है तो फिर हम अपने मुआशरे में, बरादरी में और दुनिया में एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं। रूह कुदस की इन 3 खूबियों को मैं एक छोटी सी कहानी में बयान करता हूँ। पुरानी कहावत है कि एक दफा एक कुम्हार, उसने मट्टी गूंदी और चिलम बनाने लगा। चिलम आपको पता क्या है?
चिलम। हाँ जी, जो हुक्के पर एक छोटा सा बर्तन होता है उसे चिलम कहते हैं। तो वो चिलम बना रहा था, उसके हाथ भी मट्टी से भरे हुए थे। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूं, इसका आजकल बड़ा कारोबार है और मेरा कारोबार खूब चलेगा और ये चिलम खूब बिकेगा। बीवी ने कहा, खुदा के बंदे, गर्मियों का मौसम है, अगर तुम चिलम की बजाय सराही बनाते हो तो इस मौसम में इसका भी बड़ा कारोबार होगा। उसके जहन में ये बात आई और उसने कहा, तुमने ठीक कहा। उसने दोबारा मट्टी गूंदी और सराही बनाने लगा। जब वो सराही बना रहा था तो मट्टी से आवाज आई कि क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं चिलम मैं सराही बना रहा हूं। तो मट्टी ने कहा, तुम तो कुछ और बना रहे थे। कुम्हार ने कहा, हाँ, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई। क्या बदल गई है? अब मेरी सोच बदल गई है। मट्टी ने फिर प्यार से कहा, तुम्हारी तो सोच बदली है लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई है। तुम्हारी तो सोच बदली है लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई है। अगर मैं चिलम ही रहती तो लोग इसमें आग डालते, मुझ में आग डालते और इस आग के सबब से मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। लेकिन चूंकि अब मैं सराही बनूंगी, लोग इसमें पानी डालेंगे, मैं खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडक पहुंचाऊंगी। हमारी जिंदगी भी रूहुल कुद्दस के वसीला से चिलम नहीं बल्कि सराही बनाता है, ताकि हम चिलम बनकर जिस्म के कामों को लेकर दूसरों को ना जलाएं, खुद ना जलें, खुद हसरत का शिकार ना हो और दूसरों को भी हसरत से जीने ना दें। दूसरों को सुकून, खुशी और इत्मीनान फराहम करें। यही रूहुल कुद्दस आज वो खुशी हमें अता करता है। यही रूहुल कुद्दस जो यीशु वकील की शक्ल में हमें भेजता है, वो हमारी जिंदगी को तब्दील कर देती है। जिस तरह मट्टी ने कहा, तुम्हारी तो सोच बदली है लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई। और हम दुआ करें आज के कलाम के वसीला से कि खुदा वो वकील जो भेजेगा हमें अता करे, ताकि उस वकील की हमायत और रहनुमाई में हम इस काबिल हो जाए कि हम पाक तस्लीस को अपने दिलों में, अपने खानदानों में, अपने घरानों में आने दें। जिस तरह इब्राहिम ने 3 फरिश्तों को अपने घर में उतारा, इसी तरह रूहुल कुद्दस के जरिए ये तीनों अकनून, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस मेरी और आपकी और आपके खानदानों की जिंदगी का बाइस बनेगी। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।
ताकि माहौल रसूल आगे बढ़ते रहे और मान को विकास करे। अजीज सोचने के लिए दुआ करें। शाहिद अफजल और हारून और आमोश के कारोबार की दुआ करें, करे और कारोबार तमाम आप शुरू करें और कामयाबी का बढ़ाए। अजीज सोचने के लिए दुआ करें। इसी तौर पर दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए जो कि आज पहली बादशाह का सागर करने वाले करे, ईमान को जिता करें ताकि ये ईमान को होकर वादा के लिए पेश के लिए खुशी का सबब बने। के लिए दुआ करें। उनकी रूह को हमेशा का आराम अता करे। अजीज़ और कलाम का हम सबों को अपना पाक फरमाता है ताकि आज का कलाम जो भी हमने सुना है हम हमेशा खुदावंद इस कलाम पर गौर करते हुए 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बन सके। अजीज़ों में दुआ करें। हम दुआ भी मांगे आयरे नासर के लिए, आमर नवाब और उसके ख़ानदान के लिए कि खुदावंद इनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ मांगे, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ मांगे। देखो
का शुक्र करें। ये वादा ये वाकई बात जब नहायत प्रार्थना की जवाब तो हर वक्त खास कर मुझे डिसाइड करें जब किसी पर हमेशा प्रभाव हुआ। इसी के जरिए नूर के प्रजा हमेशा की तरफ बढ़ते हैं और ईमानदारों की खातिर आसमानी बादशाह की राहें खुलती है। उसके मरने से हमारी मौत नहीं रही और उसके जीत के में सब की जिंदगी बात की गई। इसलिए हम आज का कृष्ण मामलों पर दुनिया भर में हर जगह बुलाते हैं और कृष्णों के रखकर कृष्णों की बात में ये कहते हैं मेरा बता मेरी हम को सुना करता है। मेरे माँ बाप बाकी की दूसरे पात्र और पाप की दूसरा बड़े सब पर दूर का पाप उपदेश ताकि मेरे बाप पर और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदल आओ उसको ग्रहण चारों पर अपने आप खाने के मौका पर भी उसे शुक्र किया और ये कहकर अपने इच्छा को दी तुम सब इसमें लो और खाओ ये मेरा बदल है तुम्हारे लिए दिया जाएगा। से खाने के बाद मैंने पहले किया उसके बाद शुरू किया और ये कहकर पहले आपने खाने को किया तुम सब इसमें शुरू होती नए रमजान में ये फूल का प्याला है तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों को आपको बढ़ाया जाएगा मेरी याद में यही किया है। हमारी मांग कभी और सब आप अपनी बेटी को लड़ने की जो याद करते हैं हम जिंदगी की रोटी और याद रखना तैयार पेश करते हैं। हम तेरे से ना करते हैं कि पूरे मसलाए समझा तेरे सामने हाजिर कर तेरी इबादत करें हमारे साथ इजरा करते हैं वक्त से कि हम उसका बदल और ढूंढ लेकर और उसकी तासीर से आप उसमें नींद बने आए खुदा अपनी किसी अपनी याद कर साथ में वाली वो हमारे समान और अपने सब फातों और फातों को याद कर आज हमारे के साथ हो तेरी किसी आत्मा में ठहरी है इस काम में हमारे भाइयों का बदल रहा है मुझे भी मेरे से सो गए इस तमाम को आपका घोषित हुआ हम तो सुनिए करते हैं सब रहेंगे बात करते बात माफ कर रहे बात कर सुनो और उसको तत्व साथ तो जहाँ उसकी मजबूत कर रहे हैं हमेशा जिंदगी में ठीक हो और जब कभी उसी उसी जैसे ये हम को सुना कर उसी के जरिए उसी के साथ उसी कुल काल उसके प्रभाव रूप को उसकी वफादारी कामन इज्जत और ताज़ीम का है हमेशा से रात्रि सदायत पाकर तो ईमान को से साथ जिससे बात करें उसका नाम नहीं हो सकता है। आने का चाल करते थे हर वक्त गाँव से दाद और उसी से हो गए हमने सलाम की बात इस्लाम का इस्लाम ये मुझे कहा मैं तुम्हारे पास शांति पड़ जाता हूँ मैं शांति देता हूँ हमारे नौकर नहीं इससे वहाँ पर लिखा है वो श्रावण खास जो तेरी मर्जी लिखा है इस्लाम में रखता है
ये खुदा को बड़ा मुसीबत और काम कर जाता है। मुबारक हो सब ज़ियारत लाया।
इबादत सुबह 7 बजे होती है। आप इन इबादत में शामिल होकर खुदा से बरकतें नेक के फजाइल हासिल कर सकते हैं। खुदा फरमाता है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो। हम दुआ कर अपने खुदा कि उसी के पूछने के जरिए हमेशा की जिंदगी में बाहर निकालना चाहे। हम भी हमारे खुदाओं के काम में अपने पूछने का फारका से पैदा है और हमारे दिलों में रात पर आसमानी गुजार की ताकत बढ़ दे। उसी खुदाओं की उसी खुदा आपके साथ हो उसके प्रभाव बेटे और आपका प्रभाव बातों की सलाह हो रहे हैं।